मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज महक, आई एम योर साइंस टीचर। आज मैं आपको बताऊंगी कि टाइप्स ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कल हमने पढ़ा कि रिप्रोडक्शन क्या होती है, रिप्रोडक्शन की टाइप्स क्या होती हैं, ठीक है, और डिफरेंस बिटवीन द माइटोसिस और मेयोसिस। आज हम पढ़ेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कितनी टाइप्स होती हैं, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तीन टाइप्स होती हैं। फर्स्ट क्या है? बाइनरी फिजन, second is multiple fission and third is the budding। सबसे पहले आपने बस इतना याद रखना है कि टाइप्स क्या होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, और ये फिजन्स किन किन के अंदर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल दी है कि बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है कि सेम द प्रोसेस। बाइनरी फिजन में क्या होता है, वन पेरेंट सेल से टू डॉटर सेल्स बनते हैं, टू डॉटर सेल्स, ठीक है। बाइनरी फिजन में क्या होता है, एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बनते हैं, ठीक है। और बाइनरी फिजन किन किन में होती है? बाइनरी फिजन इट विल अकर इन द बैक्टीरिया और इट विल अकर इन द प्रोटोजोन प्रोटिस्ट। और मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन नेम से ही क्लियर हो रहा है कि मल्टीपल मतलब क्या होता है, कितने सारे। मल्टीपल फिजन्स में क्या होता है, एक सेल से ही कितने सारे सेल्स बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, मल्टीपल फिजन किन किन में होती है? मल्टीपल फिजन होती है प्लाज्मोडियम में, ठीक है, और अमीबा में। ये दोनों क्या होते हैं कि कितने सारे सेल्स बनाते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट टाइप इज द बर्डिंग। बर्डिंग में क्या होता है कि जो बर्ड होता है, ठीक है, बर्ड से डॉटर सेल्स अराइज होता है, ठीक है। बर्डिंग में क्या होता है, जो बर्ड होता है, ठीक है, कोई भी प्लांट में, कोई भी लीव में जो बर्ड होता है, बर्ड से क्या बनता है, डॉटर सेल बनता है, ठीक है। और बर्डिंग किन किन के अंदर होती है? बर्डिंग यीस्ट में होती है और हाइड्रा में होती है, ठीक है। आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बर्डिंग। मैंने आपको बता दिया बाइनरी फिजन में क्या होता है, वन पेरेंट सेल से टू डॉटर सेल्स बनते हैं। मल्टीपल फिजन में क्या होता है, कितने सारे सेल्स बन जाते हैं। और बर्डिंग में क्या होता है, जो बर्ड लगा होता है किसी भी प्लांट में या किसी भी लीव में बर्ड लगा होता है, उससे डॉटर सेल बनता है, ठीक है। एग्जांपल्स भी मैंने बता दिए। बाइनरी फिजन किसमें होता है? बैक्टीरिया में, प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट में। मल्टीपल फिजन किन किन में होता है? प्लाज्मोडियम में, अमीबा में। और बर्डिंग किसमें होता है? यीस्ट में और हाइड्रा में। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, हमेशा आपने याद रखना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मींस इट इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट सेल। इसके पास क्या होता है? यूनी का मतलब क्या होता है? यूनी का मतलब होता है वन, मतलब कि इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट सेल होता है, इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होती है। ये जितने भी मैंने एग्जांपल दी हैं, ये सारे ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। तो प्लीज स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आपको डिटेल में बताऊंगी ये सारी रिप्रोडक्शंस। अब मैं आपको बताऊंगी कि बाइनरी फिजन क्या होती है, ठीक है। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि बाइनरी फिजन क्या होती है। बाइनरी फिजन क्या होती है, इसमें एक पेरेंट सेल अपने आप को डिवाइड करके टू डॉटर सेल से बनाता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि बाइनरी फिजन किसमें होती है। बाइनरी फिजन बैक्टीरिया में होती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बैक्टीरिया के बारे में बताने जा रही हूँ कि बाइनरी फिजन बैक्टीरिया में कैसी होती है, ठीक है। तो बाइनरी फिजन की आप डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, इट इज द डिवीजन ऑफ द पेरेंट सेल। इसमें क्या होता है, एक पेरेंट सेल अपने आप को डिवाइड करके टू डॉटर सेल्स बनाता है, ठीक है। वो डॉटर सेल्स का इक्वल साइज होता है, इक्वल अमाउंट में उनमें साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, न्यूक्लियोइड और डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इस डायग्राम के थ्रू आपको समझ आ जाएगा कि बैक्टीरिया में ग्रोथ कैसे होती है, बैक्टीरिया में बाइनरी फ्यूजन कैसे होती है, ठीक है। एक सेल से टू डॉटर सेल्स कैसे बनते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये क्या है, बैक्टीरिया सेल है, या आप इसे कह सकते हैं कि ये क्या है, पेरेंट सेल है, ठीक है।
पेरेंट सेल में आप देख सकते हैं क्या क्या प्रेजेंट है। इसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, इसमें न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है, न्यूक्लियोइड के अंदर क्या प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है। और ये क्या है, इसकी सेल वॉल है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम आप देख सकते हैं कि सेल वॉल डिवाइड होनी स्टार्ट हो गई है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होना स्टार्ट हो गया, न्यूक्लियोइड डिवाइड होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद फिगर बी में आप देख सकते हैं इसने क्या बनाना स्टार्ट कर दिया है, इसने मीजोजोम बनाना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। मीजोजोम क्या होता है, जब भी न्यूक्लियोइड, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म अपने आप को डिवाइड करता है तो ये क्या बनाना स्टार्ट कर देता है, मीजोजोम। हमेशा अपने याद रखना कि जो मीजोजोम होता है वो हमेशा ही डॉटर सेल के साथ अटैच होता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, सेप्टम ओरिजिनेट होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि सेप्टम हमेशा सेंटर में ओरिजिनेट होती है, ठीक है। ये दो सेल वॉल को डिवाइड करने का काम करती है, ठीक है। सेप्टम ओरिजिनेट होगी, आप देख सकते हैं कि 2 डॉटर सेल्स डिवाइड हो चुके हैं, ठीक है। अब ये हौली हौली अपना साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहे हैं, अपने न्यूक्लियोइड डिवाइड कर रहे हैं और अपनी सेल वॉल भी इन्होंने डिवाइड करनी स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो फिगर डी में आप देख सकते हैं कि ये सेल वॉल अब सेपरेट होनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। 2 डॉटर सेल्स पूरी तरह से बन चुके हैं, इनमें अपना अपना साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियोइड है, न्यूक्लियोइड के अंदर डीएनए प्रेजेंट है और उसकी सेल वॉल भी पूरी तरह से बन चुकी है, ठीक है। इस फिगर में कंप्लीटली मैच्योर डॉटर सेल्स बन चुके हैं, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स कैसे बनते हैं, ठीक है। सो ये तो थी सिर्फ डायग्राम के थ्रू मैंने आपको समझाया है। अब मैं आपको नोटबुक में समझाऊंगी कि इसमें क्या क्या लिखना है और कैसे कैसे डायग्राम बनाने, ठीक है। सो आप वैसा ही अपने एग्जाम में लिख के आइएगा और आपको फुल बटरफुल मार्क्स मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि बाइनरी फिजन क्या होती है। बाइनरी फिजन क्या होती है, ये एक डिवीजन होती है जिसमें क्या होता है कि पेरेंट सेल अपने आप को डिवाइड कर देता है 2 डॉटर सेल्स में, ठीक है। जो डॉटर सेल्स होते हैं वो इक्वल साइज्ड के होते हैं, ठीक है, और वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। सो आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं बाइनरी फिजन क्या करते हैं, ये एक 1 पेरेंट सेल को किस में कन्वर्ट कर देता है, 2 डॉटर सेल्स में। उन 2 डॉटर सेल्स बहुत ही स्मॉल होते हैं और उनका साइज भी बहुत ही छोटा होता है। सो बच्चों, बाइनरी फिजन इन बैक्टीरिया, बाइनरी फिजन बैक्टीरिया में कैसी होती है, ठीक है। सो सबसे पहले आपने याद रखना है कि ये क्या है, मोस्ट कॉमन मेथड इन एक्टिवली ग्रोइंग बैक्टीरिया। ये बहुत ही कॉमन मेथड है जो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोइड डिवाइड इक्वली इनटू 2 विदाउट द माइटोसिस। इसमें क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म होते हैं, न्यूक्लियोइड होता है, ठीक है, वो अपने आप को इक्वली डिवाइड कर लेता है, 2 जनों में इक्वली डिवाइड कर लेता है विदाउट माइटोसिस। मैंने आपको माइटोसिस और मेयोसिस के बीच में डिफरेंस बताया हुआ है। अगर आपको माइटोसिस और मेयोसिस के बीच का डिफरेंस नहीं पता है तो आप मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोइड के डिवाइड होने के बाद ही क्या करता है कि जो न्यूक्लियोइड होता है, ठीक है, न्यूक्लियोइड के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर डीएनए भी रेप्लिकेट स्टार्ट कर देते हैं। ऑब्वियसली अगर न्यूक्लियोइड अपने आप को डिवाइड करना स्टार्ट करेगा तो डीएनए भी अपने आप को डिवाइड करेगा, ठीक है। उसके बाद डीएनए के रेप्लिकेट डिवाइड होने के बाद क्या होता है, अ न्यू मीजोजोम डेवलप हो जाता है एंड अटैच टू द डॉटर सेल्स, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि एक न्यू मीजोजोम डेवलप हो जाता है और वो 2 डॉटर सेल से अटैच हो जाता है, ठीक है। उसके बाद सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टार्ट्स डिवाइडिंग। जो सेल मेम्ब्रेन होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो डिवाइड करनी शुरू हो जाती है। Septum originates centripetally and 2 daughter individuals are formed। मैंने आपको बताया था कि सेप्टम क्या होती है। सेप्टम हमेशा याद रखना, सेप्टम वो चीज़ होती है जो किसी भी 2 चीज़ों को डिवाइड करती है, ठीक है। तो सेप्टम मैंने कहा था ना पहले वीडियो में कि सेप्टम हमेशा सेंट्रीपिटली ओरिजिनेट होती है, मतलब कि सेंटर में ओरिजिनेट होती है, ठीक है। और ये 2 डॉटर सेल्स को डिवाइड कर देगी, ठीक है। जो वॉल्स होती है उन दो डॉटर सेल्स बने होते हैं इनको डिवाइड कर देगी और 2 डॉटर सेल्स अलग बन जाएंगे, ठीक है। सिर्फ वन पेरेंट सेल से
2 डॉटर सेल्स बन गए, तो हमारी बाइनरी फिजन कंप्लीट